हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं प्रेरणा शुक्ला आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं, अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं भगवान भोलेनाथ और माँ आदिशक्ति से यही प्रार्थना करती हूँ कि उनकी कृपा दृष्टि, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहे। तो आइए रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। आज देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। फ्रेंड्स, जितना परसेंट आपसे आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग रेजोनेट होता है उतना परसेंट आप रखिए, बाकी का और लोगों के लिए छोड़ दीजिए। अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज तो आपके लिए ज़रूर है। जो लगे कि आपसे रेजोनेट हो रहा है, आपके लिए मैसेज है, आपके लिए संदेश है, उसको रखिएगा। ठीक है, कोई गाइडेंस आए तो उसे फॉलो ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लव रीडिंग ही होने वाली है आज। ठीक है, यहाँ पे प्रेम जीवन की बात होगी आज। कार्ड्स ऐसे निकल के आए हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपके साथ प्रेम जीवन में कोई बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। आपने किसी के ऊपर विश्वास किया, उससे प्रेम किया, उस पर ट्रस्ट किया, लेकिन उसने आपको बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया है। वो आपका शुभ चिंतक ना होके विश्वासघाती निकला है। ठीक है, जिसे आपने अपना शुभ चिंतक समझा, जिससे आपने इतना ज़्यादा प्यार किया, वही आपके पीठ पे छुरा घोंप के चला गया है। ठीक है, बहुत बुरी तरीके से आपको समाज में उसने बदनाम किया है, आपके चरित्र पे सवाल उठाया गया है। ठीक है, उसने जगह जगह जाके आपके बारे में ही आपको चरित्रहीन साबित किया है। उसी व्यक्ति ने जिस पे आपने इतना ज़्यादा विश्वास किया, आपने विश्वास करके अपनी हर बात को शेयर किया है उससे, लेकिन उसने बहुत बुरी तरीके से आपके साथ चीटिंग किया है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह के, बहुत ज़्यादा इमोशनल होके आपने अपनी सारी बातें बता दी जो कि आपको नहीं बतानी चाहिए थी। उसी का इसने फ़ायदा उठाया और आपके साथ विश्वासघात किया है। ठीक है, तो आप इससे बहुत ज़्यादा दुख में हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको मन बेचैन हो रहा है, आपको बहुत रोना आ रहा है कि आपने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, किसकी आप उस व्यक्ति को समझ नहीं पाए, आप उस व्यक्ति को परख नहीं पाए, और उसने इतना बड़ा विश्वासघात आपके साथ कर दिया, आप अपना बन के आपको पूरी तरीके से चीट किया। तो देखिए, ये मुझे ऐसा यहाँ पे इंट्यूशन आ रहा है कि ये आपके पास्ट लाइफ कर्मा का हिस्सा था। ठीक है, पास्ट लाइफ में आपसे इसका कोई लेना देना था, कोई हिसाब चुकाना था इसे, इसलिए ये आपके जीवन में इस रूप में आया और उसने अपना हिसाब किताब पूरा किया, आपको बदनाम किया, आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया समाज में, और वो अब अपना हिसाब पूरा करके चला गया आपकी लाइफ से, दूर हो गया आपकी लाइफ से। ठीक है, आपका ये जो आपका एक कर्मा का एक साइकिल था, ये पूरा हुआ। तो देखिए, इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। ये जो कार्मिक पैटर्न होता है, कार्मिक लोग होते हैं जो अपना डेब्ट क्लियर करने के लिए आते हैं, तो आप खुश होइए कि आपका एक कर्मा क्लियर हो गया। आप इसके जो ये कर्मा, आपको हो सकता है इससे भी ज़्यादा बदनाम होना पड़ जाता, लेकिन परमात्मा ने आपको बचा लिया है। परमात्मा ने इन थोड़ी सी आपकी जो बदनामी हुई है, इसमें ही आपके कर्मा को क्लियर करवा दिया है, अन्यथा और भी बहुत बड़ा कुछ घटित हो सकता था। ठीक है, तो अब आपको एक काम करना है कि आपको इस स्थिति से बाहर निकलना है। आपने कर्मा साइकिल को पूरा किया, एक बुरा जो पैटर्न था वो क्लोज़ हुआ आपकी लाइफ से। एक बुरा साइकिल जो था, आपसे इसका कर्मा इसको क्लियर करना था, वो क्लोज़ हो चुका है। तो अब आप परेशान मत होइए। अब आपकी लाइफ में आगे ऐसा कुछ भी नहीं है। एक कर्मा था जो आपने क्लियर कर लिया है, अब आपके भाग्य का परिवर्तन होगा। ठीक है, अब आपको हिम्मत से आगे बढ़ना है। थोड़ा सा हिम्मत रखिए, धैर्य बनाइए, ईश्वर की शरण में जाइए, ईश्वर की आराधना करिए, उनसे हिम्मत मांगिए। ठीक है, और सबसे ख़ास बात, आपको अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है। आप खुद को मजबूत बनाइए, शारीरिक तौर पे भी, मानसिक तौर पे भी, और
फाइनेंशियल ग्रोथ भी आप करिए, पैसे आपके अकाउंट में अच्छे खासे हों। अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, आपका फोकस आपका करियर होना चाहिए, ना कि अगर आप इन सब गमों में डूबे रहेंगे तो फिर आपका ये जो आपका करियर आपके सामने है ये भी आपके हाथ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे ईश्वर आपको कहना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से कि आप पिछली जो बातें हुई उस परिस्थिति से बाहर निकल के अब आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है, क्योंकि आपका करियर सेट रहेगा। तो अगर कोई आपके साथ धोखा ऐसा किया है उसने, अगर आप इंडिपेंडेंट होते, आपके अकाउंट में अच्छे खासे पैसे होते, तो आप उसको तगड़ा जवाब भी किसी भी तरीके से दे सकते थे। लेकिन आप लाचार हो, मजबूर हो, आपको खुद किसी और के पैसों पे आप डिपेंड हो, आप मम्मी पापा पे डिपेंड हो, ठीक है, भाइयों पे डिपेंड हो, तो आप क्या जवाब दोगे? किसी ने अगर आपके साथ गलत किया है तो आप कैसे क्या जवाब दोगे? आपको चुपचाप बैठे रहना होगा, 4 आंसू आप बहाओगे, रोओगे, पीड़ा में रहोगे और चुप हो जाओगे, यही करेंगे आप। इसीलिए आपको यहाँ पे कहा जा रही है करियर पे आप ध्यान दीजिए, इस स्थिति से बाहर निकलिए। जो होना था सो हो गया, अब नहीं होगा, ये साइकिल अब दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। आपका समय बदल रहा है, आपका समय आपके पक्ष में आ रहा है, ठीक है। और जिस उसने अगर आपके साथ गलत किया है तो आपका पुराना लेन देन था वो तो आपको क्लियर करना ही था। देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, वो आपको किसी भी रूप में कर्मा लौट के आता है। कुछ आपने गलत किया था उसके साथ, इसलिए उसने इस जन्म में आपके साथ गलत किया है, पूरा कर दिया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब उसके अपने मन में उसके लिए कोई बैर भावना रख के आप नया कर्मा क्रिएट नहीं कीजिए, ठीक है। आप अपने मन में ये विचार लाइए कि मेरा उससे जो भी कर्मा था क्लियर हो गया, हमारा आगे कोई कर्मा नहीं है, अच्छा बुरा कोई कर्मा नहीं है, वो अपने रास्ते में अपने रास्ते में। और यहाँ पे अब जब आप अपनी स्थिति से बाहर धीरे धीरे निकलेंगे, डिवाइन आपको निकालेंगे, चाहे सी बात है, आपको मजबूत बनाया जाएगा। आप बस थोड़ा सा कोशिश करिए, बाकी परमात्मा आपका साथ देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में एक ऐसा लाइफ पार्टनर भेजा जा रहा है जो कि सोल लेवल पे आपका फ्रेंड है, ठीक है। सोलमेट हो सकते हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सोल लेवल पे जो कांटेक्ट है, जो रिश्ता है, वो अब आपके पास भेजा जा रहा है, तो जो डिवाइनली ब्लेस्ड है, ठीक है, उस परमात्मा की छत्र छाया में है वो रिश्ता। आपकी तरफ बहुत जल्दी ऐसा लाइफ पार्टनर भेजा जा रहा है जो बिल्कुल प्योर है, ठीक है, प्योर हार्टेड है, बहुत वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, बहुत ज़्यादा आपकी केयर करेंगे, ठीक है। आपने जितना धोखा खाया है, जितना विश्वासघात झेला है, आप जितने आंसू आपने बहाए, उससे कई ज़्यादा खुशी आपको प्राप्त होगी उसके द्वारा, ठीक है। तो यही है परमात्मा का फैसला आपके लिए कि आपके साथ जो आपने कर्मा क्लियर किया, बहुत आप दुखी हो, लेकिन अब आपके खुश होने का भी समय बहुत जल्द आ रहा है, इसलिए परमात्मा आपको इससे बाहर निकलने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे और आपके लिए क्या मैसेजेस हैं कार्ड से। और आपको क्या करना चाहिए, क्या मैसेज है इसमें से आपके लिए, और क्या बताना चाहते हैं ईश्वर आपको, क्या करने की आवश्यकता है आपको। माँ बंगलामुखी आपको वाक शक्ति सिद्धि प्रदान कर रहे हैं। देखिए, अगर आप माँ बंगलामुखी की आराधना कर रहे हैं, यहाँ पे कोई ऐसा है जो माँ पीताम्बरा की आराधना करता है, माँ पीताम्बरा की उपासना करता है माई की, तो माँ आपको यहाँ पे वाक शक्ति, आप जो भी बात बोलोगे ना वो सिद्ध हो जाएगी, सच हो जाएगी, इसका वरदान आपको प्राप्त हो रहा है वाक सिद्धि का। तो यहाँ पे देखिए, आपको सावधानी भी अब रखनी होगी, जो कि माँ आपको अगर वरदान दे रही हैं, तो यहाँ पे आप कुछ भी किसी को भी बोलने से पहले 100 बार सोच लीजिए, क्योंकि वो बात सत्य होके रहेगी। आपको बहुत आराम से बोलना है, ध्यान से बोलना है। अगर किसी के लिए भी आप बोल रहे हो गुस्से में भी, तो आपको बहुत पॉजिटिव बोलना है, ना कि नेगेटिव, क्योंकि वो बात सत्य हो जाएगी। बाद में आप गुस्से में तो आप बोल जाओगे, लेकिन बाद में आप पछताओगे कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अब वो जो आपने बोल दिया वो घटित होके ही रहेगा। इसलिए यहाँ पे खास चेतावनी है आपको कि आप जो भी बातें करें, बिल्कुल गुस्से में भी रहें तो अपने सोचने समझने की क्षमता को ना खोएं। और जो कि आपको यहाँ पे वाक सिद्धि का अगर आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो जितना हो सकता है आप अच्छा बोलिए, लोगों के लिए अच्छा बोलिए, अपने लिए अच्छा बोलिए, अपने बच्चों के लिए अच्छा बोलिए। जितना आप अच्छा बोलेंगे उतना सब कुछ आपकी लाइफ में घटित होता रहेगा। लोगों को आप ब्लेसिंग दीजिए, ठीक है। आप लोगों को ब्लेसिंग देंगे तो वो फलेगा, तुरंत फलता हुआ आपको दिखेगा। तो यहाँ भगवती माँ पीताम्बरा प्रसन्न है आपको और आपको वाक सिद्धि का आशीर्वाद दे रहे हैं। कर्ज मुक्ति ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः का जाप करें। देखिए, यहाँ पे अगर कोई व्यूअर्स ऐसे हैं जो रीडिंग देख रहे हैं, उनके ऊपर बहुत कर्ज है, तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज निकल के आया है कि
भगवती महालक्ष्मी का मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः, आप लिख भी सकते हैं। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीभ्यो नमः का जाप करें कमलगट्टे की माला से। देखिए आपको अगर कर्ज से आप बहुत ज़्यादा दुखी परेशान हो चुके हैं, कर्ज आपका पीछा नहीं छोड़ा, आप चुका ही नहीं पा रहे हो, कर्ज ऐसे योगी नहीं बन रहे हैं कि आप कर्ज को चुका पाएँ, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, माँ का संदेश आया है कि आप कमलगट्टे की जो माला होती है ना, उससे एक माला आप रोज़ हो सके तो करिए, ठीक है। देखिए बहुत ज़्यादा नहीं, एक माला आपको करना ही होगा। अगर आपको किसी चीज़ से मुक्त होना है तो कुछ तो आपको त्याग करना ही होगा, इसलिए यहाँ पे कमलगट्टे की माला से माँ का ये मंत्र आप लिख भी लीजिए और इससे आप जाप करिए तब तक जब तक आप कर्ज से आप पूरी तरीके से मुक्त नहीं हो जाते, ठीक है। और भगवती की कृपा से 100% आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी और आप डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो किसी न किसी के लिए मैसेज ज़रूर है, जो भी कर्ज में है, परेशान है, उनके लिए मैसेज है, तो प्लीज़ गाइडेंस को फॉलो करें। ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा। देखिए हनुमान जी का ये मंत्र है, किसी के लिए आया है, अगर कोई यहाँ पे राम भक्त हनुमान का उपासक है तो ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा मंत्र का आप जाप करिए, आपके लिए मैसेज है। आपके साथ बहुत तेज़ी से अद्भुत चमत्कार होने वाले हैं। देखिए कुछ व्यूअर्स, आप यहाँ पे आपके साथ बहुत बड़े बड़े चमत्कार होने वाले हैं जो आपको हैरान करने वाले होंगे। आज तक आपके साथ ऐसा चमत्कार नहीं हुआ होगा, आपने कभी परमात्मा का चमत्कार नहीं देखा होगा इतनी तेज़ी के साथ कि जैसे कि अगर आपका एक काम बन रहा है तो वो एक काम ऐसे योग में बनेगा कि आपका और काम भी बनता चला जाएगा और ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे आपकी लाइफ में कि आप स्वयं आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये आपके साथ क्या हो रहा है। तो परमात्मा आप पे बहुत खुश हैं, आपके घर अपार खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं, स्वागत करें। देखिए फिर से वही मैसेज रेजोनेट है कि आपके घर पे खुशियों के द्वार अब आपके लिए खोल दिए गए हैं और आपके घर पे अपार खुशियाँ, थोड़ी मोड़ी नहीं, अपार खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं। आपको बस उनका स्वागत करना है, आपको इस एनर्जी को क्लेम करना है और कमेंट में यस लिखना है कि आप इस एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं और आप तैयार हैं खुशियों के लिए और खुशियाँ आपके द्वार पे दस्तक दे, इसलिए आप पूरी तरीके से तैयार हैं। इसलिए एनर्जी को क्लेम ज़रूर करिए, बहुत अच्छी एनर्जी है, ताकि इस एनर्जी को आप जल्द से जल्द अट्रैक्ट कर पाएँ। आपका बुरा चाहने वाले व्यक्ति के अति का अंत होने जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो व्यक्ति आपका बुरा चाहते थे ना, जो आपको डुबाना चाहते थे, आपको बदनाम करना चाहते थे, उन्होंने अति कर दी थी बहुत ज़्यादा। उनकी नहीं कहते हैं जब कोई चीज़ अति में आ जाती है तो उसका अंत होना निश्चित है, तो यहीं पे अगर उन लोगों ने बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर लिया था, एक लिमिट से बाहर चले गए हैं वो लोग। तो यहाँ पे अब डिवाइन से ये बर्दाश्त नहीं है, आपके ईश्वर से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि अब आपको इतना ज़्यादा परेशान किया जाए, इतना ज़्यादा आपका अपमान हो, ठीक है। तो अब परमात्मा ने फैसला ले लिया है कि अब वो उनकी जो अति ये कर रहे हैं ना आपको परेशान करने का, उसका अंत अब वो करेंगे। बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका बुरा चाह रहे हैं उनके जीवन में बुरी बुरी घटनाएँ हो रही हैं, ठीक है। जो आपके बारे में गलत सोचेगा वो अपनी बर्बादी को न्योता देगा। देखिए मैंने आपके सामने ये सब कार्ड्स रखे हैं, फिर से वही मैसेज निकल के आया है कि आप बहुत प्योर पर्सन हैं, आप बहुत सच्चे हृदय के हैं, आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है और जो आपके साथ गलत सोचेगा ना, परमात्मा उसको ऐसा बर्बाद करेंगे कि वो फिर से दोबारा उठने के लायक नहीं बचेगा कि अब वो दोबारा से उठ के अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा कर पाए, उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाएगा, ठीक है। परमात्मा ये स्वयं कह रहे हैं, लोग सचेत हो जाएँ कि जो आपके साथ गलत करेगा वो अपनी बर्बादी को स्वयं न्योता देगा, ठीक है। अभी भी ये लोग सुधर जाएँ तो ठीक है, वरना पता ही नहीं इन लोग के साथ क्या परमात्मा करेंगे। यह पूर्णिमा असत्य पर सत्य की विजय श्री लेकर आया है। देखिए अब आने वाला जो पूर्णिमा आएगा, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे उस समय जो पूर्णिमा आएगी उस पर असत्य पर सत्य की विजय श्री लेकर आएगा। देखिए अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो अगर उसका निर्णय आना है तो आप वो पूर्णिमा आपकी विजय श्री को लेके आ रहा है, आपकी जीत को लेकर आ रहा है, वहाँ पे आप विजयी घोषित होने वाले हैं। किसी भी क्षेत्र में जहाँ आपके साथ गलत हुआ है और आपको असत्य साबित किया गया है, आपको गलत ठहराया गया है, वहाँ पे आपको आपकी जो सत्यता है, आपकी जो ईमानदारी है, उसकी विजय करवाने के लिए स्वयं परमात्मा ने निर्णय लिया है और वो आपकी विजय श्री अवश्य करवाएंगे, ठीक है। एक मैसेज, लास्ट मैसेज, परमात्मा का न्याय आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, मैसेज सारे एक दूसरे से रेजोनेट होते हुए आ रहे हैं।
परमात्मा का, जैसा कि यही है, ये पूर्णिमा बिल्कुल दोनों सेम है। परमात्मा का न्याय आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। आप न्याय की गुहार कर रहे थे ईश्वर से कि आपको न्याय कब मिलेगा, तो अब बस वक्त आ चुका है। परमात्मा ये संदेश आप तक इसीलिए पहुंचा रहे हैं कि आप अपना धैर्य ना खोएं, थोड़ा सा और धीरज धर लें। अब आप ऐसा न्याय परमात्मा का देखेंगे कि आप उनको सहस्त्रों बार धन्यवाद करेंगे कि ईश्वर, आपने मेरे साथ इतना अच्छा किया, मेरे साथ न्याय किया, जिसकी कल्पना भी मैं नहीं कर सकता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छी एनर्जी को क्लेम जरूर करिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगी, आप पर्सनल रीडिंग वहाँ से ले सकते हैं। अगर ठीक है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिएगा, पर्सनल रीडिंग आपकी बुक हो जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जी को क्लेम करिए और कमेंट में यस ज़रूर लिखिए। और आपके प्रेम जीवन में भी मधुरता आ रही है, आपको बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिलने वाला है जो आपके जीवन में प्रेम लेके आ रहा है, खुशियाँ लेके आ रहा है, आपके गुड लक को लेके आ रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।